नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई के बाद अपना आप ITR 4 बिना किसी पेनल्टी के कैसे फाइल करेंगे और उस पर जो भी TDS या टैक्स कटा हुआ है वो रिफंड लेंगे। तो जनरली जो है ITR 31 जुलाई से बाद में अगर आप फाइल करते हैं तो सेक्शन 139(4) का आपको यूज करना होगा। बिलेटेड ITR होता है और उस केस में अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम होती है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। 3 से ज्यादा बट 5 से कम होती है तो 1000 की पेनल्टी लगती है और 5 लाख से ज्यादा होती है तो उस केस में आप पर 5000 की पेनल्टी लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ITR 4 आप 31 जुलाई के बाद कैसे बिना किसी पेनल्टी के फाइल कर सकते हैं। तो ITR 4 फाइल करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर और यहाँ पर AIS का ऑप्शन रहेगा। सिंपली प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना AIS ओपन कर लेना है जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर हम बता दें कि ITR 4 उस कंडीशन में फाइल होता है जब आपकी सैलरी इनकम के साथ यहाँ पर बिजनेस रिसिप्ट्स भी रिपोर्ट हो रखी हो तो उस केस में आपको ITR 4 फाइल करना होता है, ITR 1 नहीं लगता है। या फिर अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है जो कि ITR 1 में नहीं आ सकती तो ITR 4 आपको फाइल करना है। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई किराना की शॉप चला रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस का कमीशन अर्न कर रहे हैं और यहाँ पर उसे AIS में एज ए बिजनेस रिसिप्ट रिपोर्ट कर रखा है तो उस केस में आपको ITR 4 सेलेक्ट करना होता है। दूसरा काम करना है आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 26 AS का ऑप्शन रहेगा। सिंपली आपको उसको ओपन करके देख लेना है कि इस पर कितना टैक्स कटा हुआ है। तो यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करोगे और व्यू एज HTML करके इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो बिजनेस रिसिप्ट्स है 73,000 का, उस पर 7,300 का टैक्स कटा हुआ है जो कि पूरा का पूरा रिफंडेबल है और इस सभी की अगर टोटल की जाए तो वो 1 लाख से कम होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप 7,300 रुपए या इससे आपका कोई डिफरेंट टैक्स कटा हुआ है और डिफरेंट इनकम यहाँ पर आ रही है तो वो आप कैसे आप अपने ITR 4 में रिपोर्ट करके जो भी टैक्स या TDS कटा हुआ है उसका रिफंड ले सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ पर फाइल करने के लिए ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस ऑप्शन का सिलेक्ट करके असेसमेंट ईयर फाइलिंग मोड ऑनलाइन कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर आपको ITR फॉर्म 4 यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 4 करना है और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर ये पूछ रहा है कि आप ITR 4 क्यों फाइल कर रहे हो। तो अगर इनकम 3 लाख से ज्यादा हो तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट अगर 3 से कम हो, जैसे हमारे केस में यहाँ पर सभी सोर्सेज की इनकम मिलाकर भी 3 से कम है, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन का सिलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में ओके कर देना है। फिर हमारे सामने यहाँ पर टोटल 5 टैब आ जाएगी। 1 बाय 1 करके इन सभी टैब्स को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली टैब ले लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ऊपर आपका नाम, एड्रेस वगैरह आएगा तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो एडिट ऑप्शन का यूज करके आपको करेक्शन कर देना है। फिर यहाँ पर रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कहीं प्राइवेट सेक्टर में हो तो अदरवाइज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर रहता है इंपॉर्टेंट फाइलिंग सेक्शन। तो अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइल करते हैं तो 139(1) बिफोर ड्यू डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर 31 जुलाई के बाद अगर आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो बिलेटेड रिटर्न फील्ड आफ्टर ड्यू डेट, और अगर आप अपना ITR रिवाइज कर रहे हैं तो उस केस में 139 सबसेक्शन 5 का आपको यूज करना है। तो हमारे केस में यहाँ पर हमने ITR फाइल ही नहीं किया है तो हम यहाँ पर 139(4) ऑप्शन का सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले अपना ITR फाइल कर रहे हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई के बाद अगर आप अपना ITR फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपका जो ITR फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करेगा और आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही सारी एंट्रीज करनी है। तो इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी नो करना है और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा और सिंपली इस टैब को आपको कंफर्म कर देना है। फिर हम यहाँ पर सेकंड टैब ले लेते हैं क्रॉस टोटल इनकम के। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन करके यस कर देना है। इसके बाद में अगर आपकी सैलरी इनकम हो तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन का यूज करके जो भी सैलरी इनकम हो वो आपको एंटर कर देनी है। अगर आपकी ओनली बिजनेस इनकम ही है तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको ITR 4 में यहाँ पर बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का ऑप्शन रहेगा। तो सिंपली एड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आपका बिजनेस का कोई नाम हो तो वो एंटर कर देना है। अदरवाइज अगर कोई नाम नहीं है तो उस केस में आपका पैन कार्ड पे जो
नाम है वही नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और बिजनेस कोड, अगर आपका कोई प्रॉपर बिजनेस कोड हो, जैसे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या फिर अदर प्रकार की कोई बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में यहाँ पर जो भी हो वो आपको लिख देना है। अदरवाइज इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अदर सर्विसेज, यानी कि किसी भी प्रकार का टीडीएस का रिफंड लेना है तो यहाँ पर अदर सर्विसेज, और इसी पर भी आपको यहाँ पर अदर सर्विसेज लिख देना है डिस्क्रिप्शन में और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एआईएस में आपका जितना अमाउंट हो, जैसे यहाँ पर 73,000 है तो वही आपको यहाँ पर 73,000 एंटर करना है। फिर सभी जगह 0 कर देना है। फिर यहाँ पर 6% आपको 73,000 का लेना है, उससे कम नहीं लेना है, 6% तो एटलीस्ट लेना ही लेना है। तो हम यहाँ पर पूरा ही डाल देते हैं 73,000 और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हमारा यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में 73,000 आ गया। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर आप देखोगे तो इनका बचत खाते पर ब्याज है 882 रुपए, जो कि ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर कोई और एंट्री आपको ऐड करनी हो लाइक एफडी इंटरेस्ट वगैरह की, तो यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और एफडी इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। डिविडेंड इनकम है यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ऐसी कोई इनकम जो इनमें से कहीं पर भी नहीं आ रही हो तो एनी अदर पर क्लिक करके जो अमाउंट हो वो यहाँ पर एंटर कर देना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है कि वो किस टाइप की इनकम है। इसके बाद में इसको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। इसके बाद में हमारा जो इनकम शीट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपली आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में थर्ड हमें यहाँ पर लेनी है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके जो बिजनेस है उसमें आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। और अगर आप ओनली रिफंड लेने के पर्पज से अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पर आपको एक जो स्टार लगे हुए मार्क्स है, जैसे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यहाँ पर इन्वेंट्रीज है, यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स है, मतलब कि ये स्टार लगे हुए मार्क्स है, तो इनको आपको कोई भी एक एस्टिमेट वैल्यू डाल देनी है आपकी बिजनेस के टर्नओवर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 73,000 है तो एटलीस्ट 5 से 10,000 के बीच में आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देनी है। इन्वेंट्रीज में यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एंटर कर देते हैं, यहाँ पर 4,000, बैलेंस विद बैंक 2,000 और कैश इन हैंड 500, और इसके बाद में इसको ऐड कर देना है। इट मीन्स कि हमारा जो है ये मैंडेटरी फील्ड्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगर जीएसटी नंबर ले रखा हो आपने और जीएसटी पे कोई टर्नओवर रिपोर्ट हो रखी हो आपकी एआईएस में, तो उस केस में वो यहाँ पर ऐड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एंटर कर देना है और कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट टैब लेते हैं डिडक्शन की। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हो तो उस केस में कोई विशेष डिडक्शन यहाँ पर आपको मिलने वाले नहीं है। हाँ, अगर सैलरी पे एनपीएस में एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो वो आप सेपरेटली ATCCD2 में यस करके यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हो। इसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर हमारा रहेगा टैक्सेस पेड, यानी कि आपका कितना टीडीएस कटा है जिसका आप रिफंड ले रहे हो, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सैलरी में से जो टीडीएस कटता है वो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टैब में, और अदर देन सैलरी जैसे एफडी इंटरेस्ट पे हो गया, बिजनेस रिसिप्ट्स पे हो गया, या फिर अदर कोई रेंटल इनकम पे आपका टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पर सेकंड में आ जाएगा। तो 7300 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं और वही हमारा 7300 रुपए ही फॉर्म नंबर 26 ES में है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बिजनेस रिसिप्ट्स है और हमने इस 73,000 को इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाला है। तो यहाँ पर जो है शो डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, एडिट ऑप्शन का यूज करना है और यहाँ पर एक ही काम करना, पहले तो फिगर मैच कर लेना है कि 7300 रुपए का टीडीएस कटा है, 73,000 की इनकम है। फिर यहाँ पर जो मेन काम करना है वो हेड ऑफ इनकम है, तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने जो इसकी एंट्री की है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में 73,000 दिखाया है। इसके बाद में इसको सेव कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी की टैब आएगी, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो आ रही है, और अगर इस पर कोई टीडीएस या पेनल्टी वगैरह लगती है, जैसे मान लीजिए अगर 3 लाख से ज्यादा होती है तो 1000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा, 5 लाख से ज्यादा होती है तो 5,000 रुपए सेक्शन 234 ऐप में यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे केस में इनकम 1 लाख से भी कम है, तो सिंपली इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो 7300 रुपए का रिफंड है वो पूरा का पूरा बन रहा है। इस पर ना कोई पेनल्टी लग रही है ना ही कोई इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि आपको पूरा जो भी टीडीएस कटा है वो रिफंडेबल आ रहा है। तो प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगेन आपका पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, तो अगर उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो वो आपको कर देना है, अदरवाइज सबसे लास्ट में आकर के प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपके आईटीआर में कोई भी एरर नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पर वैलिडेशन
सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर कोई एरर होती है तो सिंपली वो नीचे आ जाएगी और उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको उसी पार्ट में ले जाएगा जहां पर आपकी एरर है। तो सिंपली आपको उसको सही करके वही प्रोसेस, वही स्टेप्स आपको नेक्स्ट करके दोहराने और यहाँ तक वैलिडेशन स्टेप तक पहुंचना है। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करके हम इसको आधार ओटीपी से वेरीफाई करके सबमिट कर देते हैं। तो सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आधार ओटीपी का होता है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू, आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार ओटीपी। इसके बाद में आपको यहाँ पर आधार ओटीपी एंटर कर देना है। आधार ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपका आधार ओटीपी सही होता है तो कंफर्मेशन सबमिशन ऑफ रिटर्न मांग लिया जाएगा। तो सिंपली आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में व्यू फील्ड रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसकी डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके जो 4 पेज का फॉर्म होता है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप ड्यू डेट के बाद अपना ITR 4 फाइल करके जो भी TDS या टैक्स कटा हुआ है उसका रिफंड ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपना ITR एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से भरवाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।